भुआना के बाद खबर शामिल करेंगे सरगोदा से, जहां मारूफ शायर, अदीब, सीरत निगार, मुसव्विर और खत्तात अखलाक आतिफ की पहली बरसी के मौका पर तकरीब सरगोदा प्रेस क्लब में मुनक्किद हुई। मजलिस मियां मोहम्मद के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में इल्मी, अदबी और सहाफ़ती हलकों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर पर्सन सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सरगोदा प्रेस क्लब में, जहाँ पे आज पाकिस्तान के मारूफ शायर, उर्दू और पंजाबी का बड़ा नाम अखलाक आतिफ, उनकी बरसी के मौका पर मजलिस मियां मोहम्मद बख्श के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ताज़ीती रेफरेंस था, लेकिन उसके साथ साथ मुशायरा भी था। और मैं समझता हूँ कि ये जहाँ मजलिस मियां मोहम्मद बख्श के दोस्तों की काविश है, वहीं पे जनाब अखलाक आतिफ की बेटी सबीहा सदफ़ की काविशों का नतीजा है कि आज उन्होंने अखलाक आतिफ को, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो शायरी का एक बड़ा नाम है, जिसने इल्म व अदब और तहकीक में अपना मुकाम पैदा किया, अखलाक आतिफ की खिदमात हमेशा जिंदा रहेंगी। वो अपनी ज़ात में एक अदबी तहरीक थे, उनका जलाया हुआ अदबी चराग हमेशा रोशन रहेगा। उनके हासिल करदा एजाज़ात अहले सरगोदा के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। उन्होंने इल्मी व अदबी तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन ख्यालात का इजहार साहिब तकरीब डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम ने मजलिस मियां मोहम्मद के ज़ेरे एहतमाम उनकी पहली बरसी के मौका पर तकरीब बयाद अखलाक आतिफ और मुशायरा के शुरका से खिताब करते हुए किया। तकरीब का एहतमाम सरगोदा प्रेस क्लब में किया गया था। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल नदीम, प्रोफेसर यूसुफ खालिद, साबिर सौदाई थे, जबकि मेहमानाने एजाज में मुमताज आरिफ, नजमा मंसूर और मलिक गुलाम मुस्तफा कंडान थे। निजामत के फराइज शायर व अदीब जुल्फकार अहसन और मारूफ पंजाबी शायर मोमिन हाशमी ने अंजाम दिए। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम ने मजीद कहा कि फनकार मर जाता है, लेकिन उसका फन उसे हमेशा जिंदा रखता है। अखलाक आतिफ का अदबी सरमाया उनकी खिदमात को आगे बढ़ाता रहेगा। हमें अपने बिछड़ने वालों को हमेशा याद रखना चाहिए। दुख्तर अखलाक आतिफ मोहतरमा सदफ आतिफ ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अपने वालिद के अदबी मिशन को जारी रखेंगी। अखलाक आतिफ पूरी बिरादरी के लिए फख्र का बायस थे। दीगर मुकर्ररीन में प्रोफेसर यूसुफ खालिद, साबिर सौदाई, इकबाल नदीम, मुमताज आरिफ, नजमा मंसूर, मोमिन हाशमी, जुल्फकार अहसन, शब्बीर नदीम, एहसान इलाही कैफ, शमशाद हुसैन शाहिद, सैयद अनवर, काशिफ आतिफ, साकिब गोल्डवी, सदफ आतिफ, डॉक्टर आसिफ राज, मलिक गुलाम मुस्तफा कंडान, बशीर अहमद बशीर, सफदर रशीद, साइमा जिया राना, अरशद महमूद अरशी, जियाउद्दीन लाली और अशरफ कुरैशी ने कहा कि अखलाक आतिफ सरगोदा की अदबी तारीख का एक ऐसा सितारा थे जो हमेशा मुनव्वर रहेगा। उन्होंने सरगोदा से बाहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और पाकिस्तान से बाहर अपने अदबी जोहर दिखाए। उनकी कुतब उनकी मख्फी सलाहियतों का सबूत है। वो खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। उनके शागिर्द फन की दुनिया में फतूहात हासिल कर रहे हैं। अखलाक आतिफ ने इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज बुलंद की। नामसाइद हालात में वो अदबी गिरोहबंदियों के खिलाफ थे। उन्होंने अदबी दोस्तों को एक मरकज पर लाने की भरपूर कोशिश की। यूनिवर्सिटियों में उनके फिक्र फन पर मकालात लिखे जा चुके हैं। मुकर्ररीन ने अखलाक आतिफ की पहली बरसी पर इस अज़्म का आदा किया कि बिछड़ने वाले अहले कलम की याद मनाने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। अखलाक आतिफ का पैगाम मोहब्बत था और ये मोहब्बत अपना रास्ता खुद तलाश करती रहेगी। अखलाक आतिफ 2 दफा कौमी व सूबाई सीरत अवार्ड याफ्ता शायर थे। आपकी लिखी हुई किताब गीता दी गूंज पटियाला यूनिवर्सिटी इंडिया में पढ़ाई जा रही है और उनके निसाब का हिस्सा है। बाद अज़ तकरीब एक महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें मुमताज आरिफ, डॉक्टर आसिफ राज, प्रोफेसर यूसुफ खालिद, इकबाल नदीम, नजमा मंसूर, साबिर सौदाई, मोमिन हाशमी, जुल्फकार अहसन, शब्बीर नदीम, एहसान इलाही कैफ, शमशाद हुसैन शाहिद, सैयद अनवर, साकिब गोल्डवी, सदफ आतिफ, बशीर अहमद बशीर, सफदर रशीद, साइमा जिया राना ने कलाम पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर अखलाक आतिफ और मार आसिफ हनीफ के सुसर के लिए दुआए मगफिरत की गई। इस वक्त उनकी बेटी सबीहा
सदफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब सुनने वालों को मैं बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करती हूँ। और मेरे वालिद मोहतरम कौमी और सूबाई अवार्ड याफ्ता शायर, आज उनकी पहली बरसी थी। बहुत से शायर जमा हुए, बहुत खुशी हुई, बहुत से लोगों ने अपने दिली ख़यालात का इजहार किया, मुझे बेहद खुशी हुई। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे वालिद मोहतरम के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें अपने रहमत में जगह अता फरमाए और करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब हो, आमीन। शुक्रिया। इसके साथ ही यहाँ पे उनके कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, देरीना साथी मौजूद हैं, जनाब मोमिन हाशमी साहब, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मोमिन हाशमी आज की इस तकरीब को सजाना इसलिए भी कहेंगे कि वो अखलाक आतिफ जिनका नाम है वो हमारे दिलों में ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा हो जावेद रहेंगे। जानते हैं मोमिन हाशमी से। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद अनवर जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਖਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਮਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਸਲਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਖਲਾਕਾਤ ਮੁਹੱਬਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਘਣਛਾਵਾਂ ਰੁੱਖ ਉਚੇਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀ ਕੱਟੀ, जितना उसने पंजाबी नू अगे अपनाया और मेरे वर्गे जे गुमशुदा जे लोगों नू उन्होंने सामना लिया, ये सिरा इखलाकात ना है। अल्लाह करीम अगे अर्ज़ोई है, हथ बन के अरदास है कि साढ़े उस सदा वास्ते विछड़ जाने वाले सज्जन दे मालक उचेरे दर्जे करे और उन्हां दी जिहड़ी खूनी विरासत है उन्हां दे नाल नाल जिहड़े अदबी उन्हां दे वारिस हैं, उस तो बाद जिहड़े बिलखसूस उन्हां दे शागिर्द हैं, खा उन्हां दी मुसवरी दी बात है, खा उन्हां दे लिखण दी बात है, खा उन्हां दी ज़बान दे रिश्ते या खून दे रिश्ते हैं। एक अजीम शख्सियत दा नां इखलाकात एक ऐसी हस्ती जे जिहदे उत्ते गलबात करदे शाह जी मेरे ख्याल दे मुताबिक टाइम दी ज़रूरत लिमिट जिहड़ी वो मुक जाती है। इक्को गल कि मालक मेरे सज्जन दा आगा सौखा करे और वारसां नूं सब्र जमील अता करे। रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो मुख्तसरन आज के हवाला से क्या कहेंगे। मैं अज बहुत ज़्यादा दुखी भी हाँ तो खुश भी हाँ। खुश इस वास्ते हाँ कि मर बंदा जाता ही आ, पता नहीं कितने लोग दुनिया उत्ते मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसका पिछों ना लैन वाला कोई नहीं होंदा। तो अज खुशी इस बात की आ कि उन्होंने दोस्त, उन्होंने अजीज़ और उन्होंने बेटे नेक औलाद इंसान का मेन विरासत यही होंगी आ कि उन्होंने औलाद ने उन्होंने मगरों जोड़ा प्रबंध किया और इकट्ठ किया वा। मैं उन्होंने सलाहना करना वा और मैं उन्होंने दुआ गो अल्लाह गाड़ी कि या बारी ताला मेरे उस्ताद मोहतरम अखलाकात नूं करवट करवट जन्नत नसीब फरमा तो ये अदब दीयां बहारां इंज ही लगियां रहन और अदीब अदब चलता ही रहेगा, लेकिन अखलाकात का नाम उंज ही इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। जिवें लोग अज बुल्ले शाह नूं याद करते हैं, वारिस शाह नूं याद करते हैं, शाह हुसैन नूं याद करते हैं, इंशाअल्लाह अखलाकात का नाम भी इंज ही जिंदा रहेगा। जी, जैसे कि आपने उनके दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, अखलाक उस शख्सियत का नाम है जिसने जब उर्दू अदब तख्लीक किया तो शौरा की दुनिया में एक हलचल सी मच गई, इसलिए कि उनका कलाम बोलता था। जब पंजाबी लिखना शुरू की तो पंजाबी के कदरदान, माँ बोली को जानने वाले लोग उनके वारी वारी जा रहे थे। फिर उन्होंने कहीं करिया करिया खुशबू लिखी तो कहीं साविया वंगा, कहीं सब्ज़ बादल लिखी तो कहीं गीतां दी गूंज। वो एक तहरीक का नाम थी, वो उस्ताजुल असातिज़ा थे। उनका काम 2 दफ़ा कौमी व सूबाई सीरत एवार्ड हासिल कर चुका है। मुझ नाचीज़ समेत बहुत से शागिर्द रशीद छोड़े। मुझे ज़हीरुद्दीन ज़हीर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मैं अपने बाद इतना तो असासा छोड़ जाऊंगा, मैं अपने बाद इतना तो असासा छोड़ जाऊंगा, किसी की नरगसी आँखों में दरिया छोड़ जाऊंगा, ख़यालों और ख्वाबों के नगर में आऊँगा मिलने, मैं उड़ते बादलों में अपना चेहरा छोड़ जाऊँगा और मेरी सच्चाई की खुशबू हवा खुद ही बखेरेगी, मैं लफ्ज़ों के गुलाबों का ज़ख़ीरा छोड़ जाऊँगा। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।